अब इनके बारे में तो यही कहा जाता है कि इनसे बड़ा झूठा आदमी तो शायद हमें लग रहा है विश्व में कोई नहीं है, बीजेपी वालों के जैसा। सरकार कुछ अच्छे काम भी कर रही है और कुछ गलत भी है। जिन्हें ये बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, भारत सरकार का खुद कर्जा है, पहले से ही कर्जा है और ये उन्हीं को बेच रहे हैं। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करूंगा कि अगर वो महंगाई कर रहे हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे कोई फील्ड हो, उनकी भी तो तनख्वाह बढ़ाई जाए। महंगाई तो बढ़ी है, वो तो साफ जाहिर है। जैसा कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। बीजेपी जब से आई है टोटल 410% की बढ़ोतरी हुई है महंगाई में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। हम आज हैं यूपी का दिल, यूपी की राजधानी लखनऊ में, जो यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं। हम आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ के आम लोगों से भी हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। तो आइए चलिए हम जानते हैं कैसा है यूपी का माहौल। कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। अवध की शाम और शर्मा जी की चाय, ये है हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन लखनऊ का। और हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बाइट्स लेने के लिए, लोगों की ओपिनियन जानने के लिए, आने वाले 2022 के यूपी के इलेक्शंस के बारे में। तो आइए हम यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या ओपिनियंस हैं आने वाले इलेक्शंस के बारे में, प्रेजेंट सरकार के बारे में और पिछली सरकारों के बारे में। उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या शिकायतें हैं, या उनको किस चीज़ से खुशी है जो इस गवर्नमेंट ने करी है। सुनीत दुबे है मेरा नाम। सुनीत दुबे जी, आपका क्या मत है इसके बारे में कि जो प्रेजेंट की सरकार है, जो कि बहुत ही भारी सीटों से 343 सीटों से जीत करके आई थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कितना काम किया है, या क्या उन शिकायतें या कोई गलतियां हो गई हो, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा ये कि शुरू में इन्होंने बहुत लालच दिया, जनता को गुमराह किया, बताया कि हम इतना रोज़गार देंगे। हर साल मोदी जी ने भी कहा था कि करीब 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो स्टूडेंट जो बेरोज़गार था पूरी तरीके से इनकी तरफ आ गया। किसानों के लिए कहा था कि किसानों की आय हम 2 गुना करेंगे, फिर किसान भी इनकी तरफ आ गए। और जितने और दूसरे वर्ग के भी लोग थे, सब इनके साथ जुड़ते हुए चले गए। अब हुआ ये, ना किसी को रोज़गार मिला, ना नौकरी मिली। महंगाई को इन्होंने कम करने का वादा किया था। महंगाई इतनी चरम हो गई, जहाँ पे 400 का गैस सिलेंडर था, आप 850 का, और फिर अभी कल 25 रुपये बढ़ा है। महंगाई भी बढ़ गई, नौकरी किसी को नहीं मिली। अभी आप मैडम पार्क में चले जाइए, करीब 70,000 बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। लड़कियां 1 महीने से टंकी पे चढ़ी हुई हैं, जो टेट सुपर टेट क्वालिफाइड है, आप शायद गए नहीं होंगी, वो मांग कर रही हैं कि हमें नौकरी दिया जाए, जो कि ऑलरेडी 1.5 लाख पद इनके पास खाली है सतीश द्विवेदी जी के पास में, कुछ नहीं दे रहे हैं। अब इनके बारे में तो यही कहा जाता है कि इनसे बड़ा झूठा आदमी तो शायद हमें लग रहा है विश्व में कोई नहीं है, बीजेपी वालों के जैसा। अगर जनता खुश रहेगी तो फिर वोट मिलेगा, वो बहुत पीड़ित है। लेकिन सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि महंगाई को कम करे। 922 रुपये का सिलेंडर मतलब बिक रहा है। सरकार को मतलब ये चाहिए कि जो कोरोना काल में मतलब कहते हैं लॉकडाउन लगा था, उसमें सरकार को चाहिए कि बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए और बच्चों की फ़ीस मतलब माफ़ करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब इतनी महंगाई हो गई है। आप खुद सोचिए, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हैं, वो मतलब सिलेंडर भरवाएंगे कि बच्चों की फीस जमा करेंगे कि क्या मतलब करेंगे? ये मेरी अपनी राय। सरकार के बारे में, जो प्रेजेंट सरकार है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मेरे ये विचार हैं कि देखिए, बुराई हर चीज़ में होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं किसी चीज़ में, तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से सरकार कुछ अच्छे काम भी कर रही है और कुछ गलत भी है उसमें से। तो मैं इतना पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा उनको, क्योंकि मैं अभी उतना। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? महंगाई के बारे में तो देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, वो तो साफ जाहिर है। जैसा कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। किसानों के बारे में इन्होंने कहा था मैं आय 2 गुनी करूँगा। किसान इतने आवारा पशु छूट गए हैं कि किसान बेचारा अपना खेत रात में रखा रहा है, सुबह काम कर रहा है। इतना परेशान हो गया है, और जो कुछ पैसा बचा दवाई में चला जाए। महंगाई इतनी कि गैस भरा नहीं सकता। जैसे कनाडा जैसी कंट्री में होता है
कि वो सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं या भत्ता देते हैं एक, तो उस रोज़गार को वापस से शुरू करने के लिए आप क्या चाहेंगे कि आने वाली सरकार करे? सर देखिए, भारत एक विकासशील देश है और मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। B.Ed की पढ़ाई मतलब जो टीचर की होती है उसको भी लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करूंगा कि अगर वो महंगाई कर रहे हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं चाहे कोई फील्ड हो उनकी भी तो तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर इस बार आती है फिर से तो वो इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अगर अब की आई तो करेगी, क्योंकि अब की उनको थोड़ा सा डर है कि हो सकता है उनकी सीटें उतनी ना आए जितनी पिछली बार आई थी। बीजेपी जब से आई है टोटल 410% की बढ़ोतरी हुई है महंगाई में। अब ये जो महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, अब आप अभी तो आप अपडेट ही होंगी, जर्नलिस्ट हैं, जो पाइपलाइन थी सब बेच दिए हैं, ये बेच ही रहे हैं, वो तो आप चल ही रहा है। ये कह रहे हैं कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और 19 में इन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, 21 में भाषण दिया था कि हम 100 लाख करोड़ का प्रायोजन कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? पूरा जो मेरा स्ट्रेटजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं मूलभूत जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल है, जहाँ से गरीब लोग जाते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि ये लीज पे दे रहे हैं, इसको बेच नहीं रहे हैं। मोनेटाइजेशन जो कर रहे हैं वो लीज पे दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैं मान लिया, मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपना घर है आप लीज पे दे दी और 50 साल के लिए दे दी है लीज पे, फिर आप दूसरे गांव वाले अपने बगल से कहते हैं कि मैं अपना घर जो है बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन इससे कराना चाह रही हूँ, बहुत अच्छा बनाना चाह रही हूँ। पहले तो आप घर दे दिए लीज पे 40-50 साल के लिए, फिर कैसे दूसरा घर बनाएंगे? आप बताइए, हम लोगों का जो बजट है, भारत का बजट है करीब 30-35 लाख करोड़ का है, 35 लाख करोड़ का बजट है हमारा। 100 लाख करोड़ का प्रोविज़न करना चाह रहे हैं। जो मेरे स्ट्रेटजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेचे हैं 6 लाख करोड़ में। और आपको मैं ये भी बता दूं, जिन्हें ये बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, भारत सरकार का खुद कर्जा है, पहले से ही कर्जा है और ये उन्हीं को बेच रहे हैं।